मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में आज मैंने कोई नया टॉपिक नहीं इंक्लूड किया है। ये सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का रिवीजन, उसके शॉर्ट नोट्स और स्टूडेंट जो आपका लास्ट सैटरडे असाइनमेंट था, सेकेंड असाइनमेंट, उसके लिए कुछ जो क्वेश्चंस थे उनके एक्सप्लेनेशन इंक्लूड है इस वीडियो में। ध्यान देंगे। शॉर्ट नोट की बात करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम एक सिस्टम है जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी और इन सभी के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब ब्लड के कंपोनेंट्स के साथ साथ हमने ईच एंड एवरी ब्लड कंपोनेंट के फंक्शन को पढ़ा है, बट ओवरऑल अगर फंक्शन की बात करें हम ब्लड के, तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। और आप सभी जानते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, कि जो ब्लड है उनके जो रेड ब्लड सेल्स है, वो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। चूँकि रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब बात करते हैं, सेकेंड इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट भी आरबीसी के साथ और कुछ अमाउंट में प्लाज्मा के साथ, जो कि प्रोटीन है, वो कैरी किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। अगर आपको रेस्पिरेशन याद होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में के थ्रू कैरी किया जाता है, एल्वियोलीज तक लाया जाता है और वहां से फिर लंग्स से बाहर आता है। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज एंड हीलिंग ऑफ वुंड। स्टूडेंट, रेड ब्लड सेल्स का काम ऑक्सीजन को कैरी करना है, वहीं पर WBC वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स एक सोल्जर की तरह काम करते हैं। जो भी डिजीज होते हैं या डिजीज के कॉज होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनको रिमूव करने का, उनको इनगल्फ करने का काम WBC के सेल्स करते हैं, WBC सेल्स करते हैं। और इसके अलावा जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, जब कहीं कोई वुंड हो जाता है, घाव हो जाता है, तो प्लेटलेट्स इमीडिएट एक फाइब्रिन नेटवर्क तैयार करते हैं, जिससे कि जो ब्लड सेल्स हैं उनका बाहर आना धीरे धीरे रुक जाता है। तो इस तरह से वुंड को हील करने में भी हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स। अब स्टूडेंट, ब्लड क्लॉटिंग, ऑलरेडी मैंने आपको हीलिंग बता दिया, हीलिंग ऑफ वुंड है, तो जाहिर सी बात है ब्लड क्लॉटिंग भी, इसमें कौन सा सेल का कंपोनेंट हेल्प करेगा? ब्लड का, ब्लड प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। स्टूडेंट, एक तरह का जो फिल्टर्ड ब्लड होता है उसे हम लिम्फ कह सकते हैं। और अगर आप ध्यान देंगे, मैं एक बार और आपको दिखा रही हूँ ब्लड के कॉम्पोजिशन को, तो देन 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड कैप्सल्स या ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स, WBC एंड थ्रोम्बोसाइट्स, इट मीन्स कि ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। बट लिम्फ का जो कॉम्पोजिशन है उसमें सिर्फ WBC, वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा होता है। अब स्टूडेंट, इसमें आरबीसी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए लिम्फ कलरलेस होता है। रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट होते हैं, ये कलरलेस होता है इस वजह से। और स्टूडेंट, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो लिम्फ है, उनमें न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन, इन दोनों की मात्रा भी कम होती है। लेकिन एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होते हैं, चूंकि प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड को या अदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, उन नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। लिम्फ फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। और एक चीज ध्यान देंगे कि जो लिम्फ है उसका फ्लोटेशन वन डायरेक्शन है। इट मीन्स कि डबल सर्कुलेशन आप लिम्फ का नहीं देख सकते हैं। जो लिम्फ है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, जबकि ब्लड है तो ब्लड 2 डायरेक्शनल फ्लो होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट लास्ट असाइनमेंट की। जो हमारा असाइनमेंट था लास्ट टाइम, गिव आंसर इन वन वर्ड। एक एक करके समझते चलेंगे। नेम द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स। प्लूरा।
प्लूरा एक कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जो लंग्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. What is common for Cascuta, ticks and leeches? They are parasite. They are parasite. Which tissue is responsible for transportation of minerals and water? As you know that xylem tissue help in transportation of minerals and water. In which form food is stored in plant? Starch. स्टूडेंट, जब मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया था उस वक्त भी मैंने बताया था कि प्लांट स्टार्च के रूप में अपने एक्सेस फूड को स्टोर करते हैं और ह्यूमन बींग्स ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है. विच प्रेशर एक्सर्ट ऑन वॉल ऑफ द सेल्स थ्रू ऑस्मोसिस? डेफिनेटली ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है तो सेल के वॉल पर उस वक्त जो प्रेशर काम करेगा, दिस वन ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणी दाब. हाउ डज रूट इनटेक ऑक्सीजन? आपको मैंने बताया था कि रूट हेयर्स होते हैं मूल रोम, और मूल रोम साधारण डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो वाटर है सॉइल से वो इनटेक करते हैं, और ऑक्सीजन भी वो उसी तरह इनटेक करेंगे सिंपल डिफ्यूजन से. व्हाट इज डिफ्यूजन? राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. अब स्टूडेंट, अब बात करते हैं डिफ्यूजन की. तो डिफ्यूजन क्या है? एक ऐसा मूवमेंट है मॉलिक्यूल का जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है. लेकिन इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कि डिफ्यूजन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है. देयर इज नो मेम्ब्रेन और impermeable, semi permeable, whatever, but osmosis takes place by a semi permeable membrane. अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया पूरी होती है. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज पेरिस्टालिसिस? पेरिस्टालिसिस क्या है? पेरिस्टालिसिस या क्रमानुकुंचन है. अमीबॉइड मूवमेंट आपने सुना होगा. तो उसी तरह जो ओइसोफेगस है, उस ओइसोफेगस से फूड इसी क्रमानुकुंचन के द्वारा फूड धीरे धीरे स्टमक में आता है. हाउ इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इन प्लांट? बाय फ्लोएम टिश्यू फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स. एंड मंच हाइपोथेसिस, अ बेसिक explanation or hypothesis about the translocation of food materials. Define breathing. रेस्पिरेशन पढ़ाते वक्त ही मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है. जो ब्रेकडाउन फूड है उनका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो बर्निंग हो रहा है, दिस वन होल प्रोसेस इज रेस्पिरेशन एंड एनर्जी रिलीज हो रही है. लेकिन ब्रीथिंग क्या है? एक सिंपल इनहेल ऑफ O2 एंड आउटहेल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना और ऑक्सीजन का अंदर आना. एक ये साधारण प्रक्रिया जो है उसे हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं और ब्रीथिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्रीथिंग. इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2. डिफाइन एब्जॉर्प्शन इन वाटर इन प्लांट. जल का अवशोषण किस प्रकार होता है? ये मैंने आपको अपने वीडियो में डायग्राम के थ्रू पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. तो डिफ्यूजन, इसमें भी डिफ्यूजन की हेल्प होगी कि रूट हेयर से धीरे धीरे ईच एंड एवरी सेल तक वाटर एब्जॉर्ब होंगे. नेक्स्ट, लास्ट इज क्वेश्चन. व्हाट गिव रीजन? बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स बट इट इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन. अगर पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं है तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एंजाइम नहीं तो जाहिर सी बात है किसी फूड को ब्रेक डाउन करने में, न्यूट्रिएंट को तोड़ने में हेल्प तो नहीं करेगा. बट बाइल एक तो अल्कलाइन मीडियम, दूसरा इनमें सॉल्ट होते हैं और उन बाइल सॉल्ट की मदद से फैट को डाइजेस्ट करते हैं. इसलिए बाइल कोई एंजाइम ना कंटेन करते हुए भी
डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। 2 green plants are kept separately in oxygen free container, one in the dark and other in continuous light. Which one live longer? No doubt, जो लाइट कंटिन्यूस लाइट जिसे मिल रही है वो सरवाइव करेगा, क्योंकि जो डार्क में है वो लाइट ना मिलने के कारण फोटोसिंथेसिस के लिए या फूड बनाने के लिए एनर्जी कंज्यूम नहीं कर सकता है। लेकिन जिसे कंटिन्यूअस लाइट मिल रही है वो फूड बनाने के लिए एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा, और जब फूड बनेगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो वो ऑक्सीजन भी उसे मिलेगी और उस ऑक्सीजन के थ्रू वो धीरे धीरे फूड मेकिंग करेगा, तो कुछ सर्टेन टाइम तक वो जीवित रह सकता है। इट मीन्स उसकी जो जीवन अवधि होगी वो डार्क में रखे हुए प्लांट ग्रीन प्लांट से ज़्यादा होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।